कोलकाता में प्रतिवाद सभा में फैसल अली और उनके साथियों ने पत्रकारों से क्या कहा, आइए जानते हैं। लोग क्वेश्चन सवालात पूछेंगे जी। कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज एक फजलुल हक जी। पूरे हिंदुस्तान का एक काबिल तारीफ अदारा रहा है। जी। हमारे पुरखों ने आज़ादी से पहले ऐसी अदारों की नींव डाली जिस पर आज भी हमें फ़ख्र होता है। जी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद से जिस तरीक़ा से हमारी प्रॉपर्टीज़ का, हमारे अदारों का जो वो मिसगाइड हुआ है, उसको लेकर हम लोग देख रहे हैं आज हालात क्या है। आप देखिए, गुरुओं के गुरु चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का प्रजा भिखारी होगा। बहुत अच्छा। उसी तरीका इसलिए ये मुहिम शुरुआत हो रहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। कलकत्ता के तमाम अदारों का हालत इसीलिए ख़राब है क्योंकि समाज के जो एजुकेटेड वर्ग है, जो पढ़े लिखे तबके हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। आप लोग आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए। इंशाल्लाह ऐसे आंदोलन हम करते रहेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं जाहिद महमूद साहब, एक्स IAS ऑफिसर, नुसरत बाजी, समीर भाई और तमाम सोहेल भाई वगैरह आज यहाँ पे मौजूद हैं। क्या बोलना जी? कहाँ ये कोलकाता और फाइनेंस का प्रॉपर्टी है जी, कहाँ प्रॉपर्टी है और उस पर क्या क्या हो रहा है, और जितने भी मेंबरशिप तो ओपन होना चाहिए कि भाई कोई भी आदमी इस क्वालिफ़िकेशन का है, सपोज़ ग्रेजुएट है, उसका ऊपर कोई केस नहीं है तो वो आके मेंबर बन सकता है। ये मेंबरशिप चार्जेस है। उसके बाद से पॉलिसीज़ डेवलप होना चाहिए कि हमारा आगे का क्या पॉलिसीज़ है। प्रॉब्लम क्या है आज तक, आज़ादी से पहले के ये सब सारे ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो बनाए हुए हैं, उसके बाद से हम लोग कुछ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसी पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और तौबा भली हो रही है। ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अभी हमें एक वेबसाइट चाहिए, हमारा डिमांड यही है। उस पर कहाँ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वैल्यूएशन है और क्या यूज़ हो रहा है, और उसमें ऐसा कॉलम होना चाहिए कि लोग उस पर लिख सकें कि इसको और बेहतर तरीक़े से कैसे यूज़ किया जा सकता है। हम लोगों को अभी तक आज़ादी के बाद से ये तौफीक नहीं हुई है कि 4-5 एकड़ शहर से बाहर निकल के जगह ख़रीद लें जहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड हो, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का जगह हो, जहाँ पे बच्चों को वहाँ पे ऑर्फेनेज बनाया जाए और वहाँ पे अच्छी तालीम दिया जाए, जहाँ वो खेल कूद सकें और उनकी बेहतर नशोनुमा हो सके। ये सब सारी चीज़ें, ये मेरा एक कंसेप्ट है। ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, ये इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी टू कमेंट एंड देन अडॉप्ट। ठीक है, तो हम लोगों को आगे प्लानिंग करने के लिए इस जगह को खोलना पड़ेगा वेबसाइट पे, और हमारे कमेंट्स होंगे और हर चीज़ का हर साल ऑडिट होना चाहिए। कौन मेंबरशिप हो रहा है, इट शेल बी ओपन एंड इट शेल बी समथिंग लाइक ग्रेजुएट से नीचे नहीं होना चाहिए मेंबरशिप, चाहे वॉट एवर द कंडीशन। हमारे पास लॉयर्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, हमारे पास एक सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, WBCS रिटायर्ड WBCS ऑफिसर हैं। तो उन सब को ले करके हमें एक अच्छा करना पड़ेगा। ये बहुत हुआ, दिस इज़ अ टाइम टू राइज अप, दिस इज टाइम टू खड़ा होने का वक्त आ गया है। कलकत्ता के तमाम समीर भाई सामाजिक कारकुन यहाँ सामाजिक कारकुन आज यहाँ मौजूद है, और हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि मुस्लिम इदारों को कैसे बचाया जाए प्रोमोटरों के हाथ से। आज आपने पहला सवाल किया था कि आप लोग किस इदारे से हैं, तो मैं कह देती हूँ हम लोग जितने भी यहाँ लोग हैं सब सोशल वर्कर हैं, और सोशल वर्कर का एक ही मकसद होता है, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाए। तो यहाँ भी गलत हो रहा है तो यहाँ भी हमारा आवाज़ उठना ज़रूरी है। सोशल वर्क का कोई मज़हब नहीं होता है, ये सिर्फ मुसलमान को इपलाने की अतिल नहीं की जा रही, बल्कि हिंदू मुसलमान सबको जहाँ पे गलत हो, जिसके दायरे पे हो, सब मिलकर कदम उठाए। नहीं तो हम सिर्फ आपस में, हम मुसलमान, हम हिंदू, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, ये डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू होता है। आज हमारी बहन जो भी हिंदू मुसलमान जो भी देख रहा है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि हर दायरे के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो शांति निकेतन हो या इस्लामिया हो। बस मेरा यही दरख्वास्त है कि जायज़ तरीक़े से आवाज़ उठाने वाला बुलंद के लिए हमको जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, जहाँ हद तक जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं। फैसल भाई ने कहा कि ये इदारा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेंबरशिप भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चूँकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सभी इदारों को सामने आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए
और मैं एक बात कह दूं कि ट्रांसपेरेंट लोगों को लें, ऐसा नहीं हो कि मुझे ये कहने पड़े कि ये गुलशन की बागबानी कौवों के हाथ में है, ये गुलशन की बागबानी कौवों के हाथ में है, बैठे हैं शाखे गुल पे हुलिया बदल बदल के। बहुत बहुत